कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का प्यार भरोसा कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। इस माँ ने लिखा, मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहां की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा कृपा हो उसका भी बाबा महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण करता है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको ये ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना, पाप लग जाए। जब सर्च करो, नवरात्र चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाए। एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना, पाप लग जाए।
अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर वरना भगवान की आंखों से कर्ज नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वही तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं। और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम बाप है।